मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मोरताड़ में 11 यौम से जारी गौड़ संगम के एहतजाज में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शिरकत की इज़हार यगानत, मसले की यकसुई का दिया तयक्कुन। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दौरे हासिल में बहुत से ईमान सोज फितने वजूद में आ चुके। मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के मकसद से बरोज चारशंबा कुल जमाती मुशावरती इजलास हाफिज लैह खान। रियासत में जुल्म व ज़्यादती की हुकूमत, अवाम की फलाह के बजाय धांधलियों पर अहमियत दी जा रही। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ा प्रोग्राम, साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। आज़मीर हज 2023 के लिए खुशखबरी, हज फॉर्मों के अदखाल का आगाज 10 मार्च, फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। हज कमेटी सदर आबिद खासमी। अब खबरें तफसील से। मोरताड़ में 11 रोज से जारी गौड़ संगम के एहतजाज में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धरना कैंप पहुंचकर की इज़हार यगानत और अंदरून 2 यौम मसले की यकसुई का दिया तयक्कुन। मोरताड़ में गुज़िश्ता 11 दिनों से गौड़ संगम का एहतजाजी धरना जारी है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धरना कैंप पहुंचकर गौड़ संगम कायदीन से बातचीत की और 2 यौम में मसले की यकसुई करने का तयक्कुन दिया और धरना खत्म करने को कहा। गौड़ संगम और गांधी वार्ड संगम कायदीन को हैदराबाद आने को कहा। दोनों से बात करते हुए मुनासिब फैसला लिया जाएगा, जिस पर गौड़ संगम कायदीन ने इनकी बात पर अमल करने की बात कही। वाज़ेह है कि गांधी मुजस्समा के करीब सरदार सरवई पापन्ना गौड़ के मुजस्समे को नस्ब किया गया था। वहां से गांधी वार्ड संगम कायदीन ने मुजस्सिमों को हटाकर ग्राम पंचायत में रखा, जिस पर बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया और 11 रोज से धरना कैंप लगाया गया था। रियासती वजीर ने इस एहतजाजी धरने को खत्म करने को कहा, जिस पर कायदीन ने एहतजाज खत्म करने का फैसला किया। నేను కూడా చెప్తా మనం కలిసి డిసైడ్ చేద్దాం. నేనేం చెప్పేది లేదు. సంఘం గేట్ 2 గంటలు నిలబడ్డాం సార్, కనీసం క్లియర్ సార్. వాళ్ళు ఏమంటారు సార్, మాకు ఆత్మహత్యం లేదు సార్. దండం పెడతాను పోయినాం సార్, మీకు తెలియదు కదా, మీకు చెప్పలేము కదా. దండం పెడతామంటే సిఏ ఆఫీస్లో దండం పెట్టినాం సార్, అయినా ఇల్లేరు. సంఘంలో కూడా చెప్తామని చెప్పి 50 మంది గేట్ కాడ 2 గంటలు నిలబడ్డాం సార్. ఎంపీ ఉన్నాడు, సర్పంచ్ ఉన్నాడు, అందరు ఉన్నారు. కనీసం పిల్లలేదు లోపలికి. అంటే మేము ఎంత పిచ్చగలమా సార్? మేము మాది ఏం తప్పున్నా సార్? న్యాయమైన పోరాటం సార్ మాది. ధర్మం మా ఎక్కడ ఉన్నది? అది గ్రామ పంచాయతీ ల్యాండ్, అది
గాంధీ చూపించిన స్థలంలోనే మేము రెండే పెట్టుకున్నాం. ఇంచు కూడా జరగలేదు సార్. 2 పిల్లలకు ముగ్గు వసూలు అన్ని వసూలు 3-4 నెలలు పని జరిగింది. పెట్టినాక తీసేసి అంటే చరిత్రలో ఎక్కడ జరగలేదు సార్. పెట్టినాక తీసేసి ఆయిలమ్మదంటే అది ఇష్యూ రోడ్ మీద ఉంది. వాళ్ళే రియలైజ్ అయిన తర్వాత रियासत में जुल्म ज्यादती की हुकूमत चलाई जा रही, रिश्वतखोरी धांधलियों का शोर है। हुकूमतें अवामी फलाह के बजाय धांधलियों को ज्यादा अहमियत दे रही। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में रियासती साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। एडपल्ली मंडल के धर्माराम एमएससी फोरम गांव में कांग्रेस पार्टी की जानिब से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने हाजिर होते हुए रियासती मरकजी हुकूमतों की नाकामियों के मुताबिक अवाम में तफसीली इंकशाफ किया। रियासत में सीएम केसीआर हुकूमत बहुत सी धांधलियों का शिकार हुई। रियासती एमएलएस, रियासती विजरा सभी धांधलियों में बराबर के शरीक है। देही इलाकों में मछलियों के अच्छे बच्चों को फ्राहम नहीं किया जा रहा। निजाम सागर प्रोजेक्ट के जरिए 46 किनालों के जरिए फसलों को पानी फ्राहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से किसान एहतजाजों पर उतर आए हैं। नालों की सही मरम्मत ना किए जाने से आखिर तक पानी को पहुंचाया नहीं जा रहा। सरकारी स्कूलों, हॉस्टलों में तलबा को कोई सहूलत नहीं है, जिससे तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। एडपल्ली में तालिबात के ग्रोकल स्कूलों में कस्तूरबा स्कूल में अदम सहूलत एक मिसाल है। किसानों को बरखी कटौती से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर, डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी, मंडल पार्टी सदर पी श्रीनिवास, जी पोचैया, रविंदर रेड्डी, इरफान, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। స్వార్థాల కొరకే పార్టీలు గవర్నమెంట్ రావడానికే చూసుకుంటున్నారు, కానీ ప్రజలకు ఏదైతే వాగ్దానాలు చేస్తుందో అవన్నీ మర్చిపోయిన ఉద్దేశంతో నేను నిన్న నుంచి చెప్పాను. కానీ మళ్ళీ దాన్ని స్కీముల గురించి రిపీట్ చేయకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా ఉద్యోగాలు కానీ, ఇంటింటి ఉద్యోగాలు కానీ, రైతులకు రుణమాఫీ కానీ, పిల్లలకు జాబు లేకుంటే జాబ్స్ వచ్చే వరకు నెలకు 3,000 కానీ, అదేవిధంగా బీద వాళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ, ఎస్సీలకు ఇల్లు కానీ, ఇవన్నీ చేస్తామని మేము ఉన్నప్పుడు యూనివర్సిటీలు కానీ స్కూల్స్ కానీ కట్టించి మన విద్యార్థులు, మన పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, విద్యావంతులు కావాలి. చాలని వ్యవసాయంతో మనకు సరిపోదు కాబట్టి కొందరు వ్యవసాయం చేసినా కొందరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ యూనివర్సిటీలు కూడా కట్టాం, మోడల్ స్కూల్స్ కూడా కట్టాం. ఇవన్నీ కనీసం అక్కడ లెక్చరర్స్ లేరు, కొన్ని స్కూళ్ళల్లో టీచర్స్ లేరు, హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ లేరు. మనం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు డాక్టర్ హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కట్టాం, మెడికల్ కాలేజ్ కడుతున్నాం. ఇప్పుడు మోకాలు నీ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మోకాలు చిప్ప చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చేస్తే అదే మనం హైదరాబాద్ పోతే ఒక్కొక్క కాలేజీ 3 లక్షలు అవుతాయి. ఇక్కడ ఫ్రీగా చేస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి డాక్టర్లకు వాళ్ళకి ఏం ఎక్కువ మంచి కావాలి. सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दौरे हाजिर में बहुत से ईमान सोच फितने वजूद में आ चुके हैं, जो खुद को मुसलमान जाहिर करते हुए मुसलमानों के ईमान पर हमला कर रहे हैं। मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के मकसद से जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से बरोज़े चारशंबा बामुकाम किंग पैलेस फंक्शन हॉल बावक्त बाद नमाज ज़ोहर कुल जमाती मुशावरती इजलास रखा गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक ईमान सोच फितने जाहिर हुए। उम्मत मुसलिमा को दीन इस्लाम से भटकाने की साजिशें खुलेआम की जा रही। अहले ईमान को भटकाते हुए ईमान पर हमले की साजिश की जा रही। ऐसे पुरफितन दौर में तमाम उम्मत मुसलिमा का दीनी फरीजा है कि ईमान सोच फितनों के खिलाफ कमर बस्ता हो जाए।
इसी ज़िमन में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट निज़ामाबाद और जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम बतारीख़ 15 फरवरी बरोज़ चारशंबा बवक्त बाद नमाज ज़ोहर बामुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल खिलारो निज़ामाबाद का एक कुल जमाती मुशावरती इजलास तय किया गया है। मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद और हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर ज़िला जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा मुशावरती इजलास में तमाम दीनी जमातों के ज़िम्मेदारान और उम्मत मुसलिमा से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस ख्वाहिश की गई है। ज़िला निज़ामाबाद में शकील बिन हनीफ के फितने के खिलाफ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट और हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शकील बिन हनीफ के नुमाइंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया है। लेकिन उम्मत मुसलिमा की एक बड़ी तादाद शकील बिन हनीफ और दूसरे कई फितनों का शिकार होकर इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच चुकी है। उम्मत मुसलिमा को ईमान सोच फितनों से महफूज रखने के लिए ये अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। उम्मत मुसलिमा से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। बात से बखूबी वाकिफ़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ हैं कि क़यामत के करीब बहुत से इर्तिदादी फितने वजूद में आएंगे जो अपने आप को अहले ईमान बताकर ईमान वालों के ईमान पर डाका डालेंगे, ईमान पर हमला करेंगे। जैसा कि आजकल चल रहा है, सबसे ज़्यादा फितना शकील बिन हनीफ और फितने फैयाज का, जो दीनदार किस्म के मुसलमानों में इर्तिदाद फैला रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में उनको बदगुमान और बदज़न बदअक़ीदा कर रहे हैं। उसी के पेश नज़र हम अपने ईमान को कैसे बचाएं, अपने अक़ीदे की हिफाजत कैसे करें, इस सिलसिले में चहारशंबे के दिन बरोज़ चारशंबा 15 फरवरी बाद नमाज ज़ोहर मुत्तसिलन क्लासिक फंक्शन हॉल में एक कुल जमाती इजलास मदऊ किया जा रहा है और उसका जमीयत उलमा के और ख़त्म मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद के अरकान दावतनामे लेकर आप तक पहुँचेंगे। अगर किसी के पास ये दावतनामा ना पहुँचा भी हो तो वो हमारी इस बात को, हमारे पैगाम को दावतनामा समझकर उसमें शरीक हों, ताकि हम अपने अपने हल्के अहबाब के तक ये फितनों के बारे में वाकिफ़ करा सकें और अपने अपने हल्के अहबाब और अपने साथ रहने वालों के ईमान को बचाने की कोशिश कर सकें। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग और तमाम क्या कहेंगे सियासी जमातों से वाबस्ता और शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी, सियासी, मजहबी, मिली खिदमत अंजाम देने वाले तमामी अफराद से मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि उस इजलास में शरीक हों, ताकि हम आइंदा इस किस्म के फितनों से उम्मत की हिफाजत के लिए हम उसके ज़रिया बन सकें। आज़मीन हज 2023 के लिए अजीम खुशखबरी। आज़मीन हज के फॉर्म के दाखिलों का आगाज हो चुका है। आज़मीन मां मतलूब दस्तावेज़ात निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी वाक़ई मुस्तैदपुरा से रुजू। हज कमेटी सदर मौलाना आबिद कासमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के सदर मौलाना सैयद आबिद कासमी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब अहमद के इत्तला के मुताबिक हज 2023 के लिए फॉर्म खानापुरी का 10 फरवरी 2023 से आगाज हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 मुतय्यन है। जिला निज़ामाबाद के आज़मीन व आज़मात हज से अपील है, अपने फोटोज, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसर चेक, कोविड सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप, ये 6 चीज़ें ओरिजिनल लेकर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ऑफिस वाक़े खदीम मकान सुल्तान ब्रदर मुस्तैदपुरा फॉर्म की खानापुरी फरमा लें। औकात दफ्तर सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सेल नंबर 9440502059 9912433426 पर राब्ता पैदा करें। ज़िला निज़ामाबाद के आज़मीन हज और आज़िमात हज को हम इस चैनल के ज़रिए से एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं कि हज बैतुल्लाह को जाने वाले काफ़ी अरसे से हज की तारीख़ के लिए, हज के फ़ार्म के लिए बेचैन थे
اور مسلسل فون آ رہے تھے کہ حج کی کارروائی کب سے شروع ہونے والی ہے، تو اس لیے الحمدللہ حج 2023 کی کارروائی پورے ملک میں شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے ضلع نظام آباد سے 2023 میں حج کو جانے والے عازمین اور عازمات اس بات سے مطلع ہو جانا چاہیے کہ 10 فروری 2023 سے فارم آن لائن کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی آخری تاریخ 10 مارچ 2023 ہے۔ اس لیے ضلع نظام آباد اور اطراف اور اکناف میں رہنے والے احباب نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر جو مستعید پورہ اور قدیم مکان سلطان برادرز پر خادم الحجاج جو ہے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت یہاں پر دستیاب ہیں۔ اس لیے جو احباب بھی 2023 میں حج کا ارادہ رکھتے ہیں نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر پر اپنے تمام دستاویزات کو لے کر، جیسے پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، بینک پاس بک ہے اور اسی طرح پین کارڈ ہے اور بلڈ گروپ ہے، یہ تمام دستاویزات ورجنل لے کر دفتر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی پر آپ تشریف لائیں گے تو الحمدللہ حاجیوں کے جو خدمت گزار ہے خادم الحجاج ہیں آپ کی مکمل خدمت کرنے کے لیے اور اسی طرح حج کو جانے تک اور حج سے واپسی تک آپ کی خدمت کے لیے نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے والنٹرز تیار ہیں۔ تو اس لیے 10 مارچ 2023 سے پہلے اپنے حج کی کارروائی کو مکمل فرما لیں۔ عاشقان پنجتن کمیٹی کے زیر اہتمام بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء بامقام میمن فنکشن ہال احمد پورہ کالونی عظیم الشان تراہی منقبتی مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں مقامی شعراء کے علاوہ ریاست مہاراشٹر کے دیگر شعراء اکرام اپنا کلام سنائیں گے۔ عوام الناس سے کثیر تعداد میں شرکت کی پرخلوص اپیل کی جاتی ہے۔ عاشقان پنجتن کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس میں محمد عبدالخالق اسرار، محمد اسد خادری، محمد مختار احمد خادری، انصار رضا، طیب شتاری، وہاب الدین ارشدی، شیخ ابراہیم صاحب، محمد رفیق ہاشمانی بھی موجود تھے۔ انتہائی مسرت کے ساتھ عوام الناس کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ عاشقان پنجتن کمیٹی کے زیر اہتمام یہ دوسرا طرحی منقبتی مشاعرہ بروز چہارشنبہ 15 فروری کو میمن فنکشن ہال احمد پورہ کالونی نظام آباد مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں مقامی شعراء کے علاوہ ناندیڑ سے، پربھنی سے، بسمت سے، دگلور سے اور بودن سے مہمان شعراء بھی تشریف لائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس عظیم الشان طرحی منقبتی مشاعرے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ڈویژن نمبر 13 میں کنٹی ویلگو آنکھوں کی روشنی پروگرام کا آغاز مقامی کارپوریٹر ہارون خان کی نگرانی میں۔ عوام اس کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کی ہارون خان کی اپیل۔ آنکھوں کی روشنی پروگرام کے تحت ڈویژن 13 دھرمپوری ہلز میں مقامی کارپوریٹر محمد ہارون خان نے کیمپ کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر ہارون خان نے علاقے کی عوام سے خواہش کی کہ وہ حکومت کی اسکیم آنکھوں کی روشنی سے 100% استفادے کے ذریعے آنکھوں کے معائنہ کرائیں اور مفت ادویات کے علاوہ اینک حاصل کریں۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کی روشنی پروگرام میں ماہر ڈاکٹرز تشخیص کے بعد مفت ادویات دیں گے اور آن لائن اندراج کے ذریعے اینک استفادہ کنندگان کے گھر تک پہنچائی جائیں گی۔ ہارون خان نے بتایا کہ دھرمپوری ہلز میں آنکھوں کی روشنی پروگرام آج سے 24 فروری تک جاری رہے گا۔ 25 تاریخ سے 10 دن تک سالنگپور علاقے میں اور ڈیری فارم علاقے میں 5 دن کے لیے منعقد کیا جا رہا۔ محمد ہارون خان نے کہا کہ غریب مستحق عوام کے لیے آنکھوں کی روشنی پروگرام ایک بڑی سہولت ہے
जिससे इस्तिफादा हासिल करने और मुआयना करवाने का इन्होंने अवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर कसीर तादाद में धर्मपुरी हिल्स के मर्द व खवातीन मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 13 में कंटी वेलक्यू प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया है। ये प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद है और डिवीज़न नंबर 13 में 25 दिन है, जिसमें 10 दिन धर्मापुरी हिल्स, 10 दिन सारंगापुर, 5 दिन डेयरी फार्म में रखा गया है। क्यों तो पब्लिक यहाँ से वहाँ आने में लिए परेशानी होती है, इसलिए 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ रखे। और मैं डिवीज़न नंबर 13 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करें। आँखों की बीनाई के लिए चश्मे मुफ्त दिए जा रहे हैं, दवाएँ दी जा रही है। ये CM साहब के हिसाब से प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इससे फ़ायदा हासिल करें। तो धर्मापुर हिल्स में 14 तारीख से 27 तारीख तक है, 10 दिन का प्रोग्राम है। और डेयरी फार्म में 28 से 6 तारीख तक है। सारंगापुर में 8 तारीख से 21 तारीख तक प्रोग्राम रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आके इससे फ़ायदा हासिल करे। BRS सदर एल्लाया के वालिदा के देहांत पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने BRS मंडल सदर एल्लाया व अफराद खानदान को पुरसा दिया। रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल के विलेज डोंकल का दौरा करते हुए BRS सदर मंडल एल्लाया को और इनके अहले खाना को पुरसा दिया। हाल ही में इनकी वालिदा का देहांत हुआ है। वाज़ेह है कि मंडल सदर एल्लाया का शुमार वजीर प्रशांत रेड्डी के करीबी रुफ़का में किया जाता है। वो गुज़िश्ता 3 दहों से मोरताड़ मंडल पार्टी सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पार्टी के मसाइल हो या कायदीन का मसला बड़े ही बेहतर अंदाज में हल करते हैं। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते। कोई भी प्रोग्राम हो कामयाबी के साथ चलाते। इनके हमरा विलेज सरपंच MPP श्रीनिवास, साबिक MPP चिन्ना, वाइस MPP श्रीनिवास, MPTC अशोक, पार्टी कायदीन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे वो दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी वो ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स वो न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक हड्डियों, ट्रॉमा वो जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज मियारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं।
जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लाट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाली। माजूरीन बेसहारा भूखे अफराद को खाना खिलाने की खिदमत को लेकर निजामाबाद टाउन में फूड बैंक नवीन की खिदमत की सताइश। जिले के अंबेडकर भवन में फूड बैंक की खिदमत को लेकर जश्न मनाया गया। जिले में बेसहारा अफराद व लावारिसों की खिदमत में जिले में एक नाम फूड बैंक नवीन का। नवीन ने 7 साल पहले अपने दोस्तों की ताउन से खिदमत गुजारी भूखे अफराद को खाना खिलाने का ये बीड़ा उठाया था। गरीब मुफलिस बेसहारा अवाम जो रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड के अतराफ सड़कों पर गली गली अपनी मारुति वैन के जरिए इन बेसहारा अफराद के पास पहुंचते हुए इन्हें खाने के पैकेट बांटने की खिदमत ने नवीन बेसहारा की नजर में और ऊंचा मुकाम दे दिया। इस बेलौस खिदमत से नवीन के घर का नाम भी फूड बैंक घर से जाना जाता है। वो अपने दोस्तों चंदादारों से इसने कभी भी कोई नकदी इमदाद ना लेते हुए ग़िज़ाई अशिया की शक्ल में कबूल किया। गुज़िश्ता इन 7 सालों में गरीब बेसहारा लोगों की भूख मिटाते हुए वो अपनी खिदमत दे रहा। जिला के अंबेडकर भवन में मंगल के दिन फूड बैंक के 7 साल मुकम्मल किए जाने पर फूड बैंक जश्न मनाया गया। इस मौके पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हमरा कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस पर जश्न में हिस्सा लिए जाने वाले मेहमान ने काफी सराहना की। मेहमान खुसूसी तिरुमला अस्पताल के डॉक्टर अमर बाबू, अंकम हॉस्पिटल डॉक्टर गणेश, आलूर विजय ने इस प्रोग्राम की सताइश की। बादजा फूड बैंक फाउंडर नवीन ने इस मौके पर अपने 7 साल फूड बैंक खिदमत के तजुर्बे को सुनाते हुए बताया कि एक परेशान हाल खातून का सड़क पर हाथ टूट जाने पर 5 लाख से ज्यादा अखराजात के इस इलाज को डॉक्टर अमर बाबू, अंकम अस्पताल डॉक्टर गणेश ने हमदर्दी से मुफ्त ऑपरेशन किया। इस खातून को नई जिंदगी दी जो जिंदगी और मौत के दरमियान थी और इस खातून की दवाई का इंतजाम किया। नवीन ने बताया कि फूड बैंक की इस खिदमत को गरीब बेसहारा अवाम तक और फैलाया जाएगा। नवीन के इस खिदमत की अवाम की जानिब से काफी सताइश की गई। నుంచి తనను పంపించడం జరిగింది। ఆ తర్వాత మాకు ఒక మనసుకు తగిలే ఒక విషయం తెలిసింది ఏంటంటే ప్రతి శుక్రవారం దేవి మాత టెంపుల్ దగ్గర మేము ఫుడ్ పెడుతుంటాం। ఆ ఫుడ్ పెట్టడానికి వెళ్తుంటే ఆ చెప్పుల దుకాణం ఆమె మమ్మల్ని పిలిచింది, బాబు నవీన్ అంటే మీరేనా అని అడిగారు। అవునమ్మా, తను ఆ పోచమ్మ అని చెప్పేసి చనిపోయిందయ్యా, ఆమెకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు మీరే చేసిరంట కదా, ఆమె ఒక 1800 రూపాయలు నా దగ్గర దాచుకుందయ్యా అని అన్నారు। ఏంటమ్మా ఆమె అడుక్కుని నీ దగ్గర డబ్బులు దాయడం ఏంటమ్మా అంటే, అవునయ్యా ఆయన బతుకున్నన్ని రోజులు కూడా నా దగ్గరనే డబ్బులు దాసేది అని చెప్తూ తను ఇమీడియట్గా ఏడవడం స్టార్ట్ చేసింది। ఏమైందమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే ఆ 1800 రూపాయలు ఇస్తూ ఒక మాట చెప్పింది। ఆ చనిపోయిన ముసలమ్మ ఏదైతుందో తన అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ఆమె దగ్గరకు వచ్చి 1800 రూపాయలు ఇచ్చి, ఈ 1800 రూపాయలు పలానా నవీన్ సార్ వస్తాడు, ఆయనకు బియ్యము పప్పులు మీరు వెళ్ళి కొనియండి, నా చావు తర్వాత అన్నార్థులు అవాక్యులు ఒక పూట అన్నం తినాలని చెప్పేసి ఆమె చెప్తే అక్కడ లిటరల్లీ మేమందరం చాలా బాధపడ్డాం। ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్కి చంద్రం సార్ది మాది ఆ పరిచయము పెరిగి 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 మానవత్వం పరిమళించేలా ఈరోజు కొన్ని వందల వేల మందికి ఆకలి తీర్చే ఆ కార్యక్రమంగా ముందుకు సాగింది। సార్ వెహికల్ కొనివ్వడం ఏందో కానీ అదే సంవత్సరము 2020 ఆ మహమ్మారిని మనము గుర్తు కూడా చేసుకోవద్దు। 2020 ఆ మహమ్మారి ఎంతోమంది జీవితాలను అల్లకల్లోలం చేసి వెళ్ళిపోయింది। ఆ సందర్భంలో సార్ 100 సార్లు గుర్తు చేసుకున్నాం।
ఫుడ్ బ్యాంక్ వాలంటీర్లు అందరం కలిసి అసలు ఏంది సార్ వెహికల్ కొనియడం ఏంది, ఎట్ ఏ టైం ఆ మహమ్మారి కరోనా రావడం ఏంది, కరోనా వచ్చి ఏదైతే आरटीसी का सफर हिफाजती सफर है। अवाम आरटीसी बसों से सफर करते हुए मुस्तफीद हो। आरटीसी बसों में सफर किए जाने पर मासूरीन स्कूल तलबा के लिए खुसूसी रियायत दी जाती है। तकारीब के लिए बसों की बुकिंग पर 10% की खुसूसी रियायत दी जाएगी। आरमूर डिपो STI पारू का बयान। दरपली मंडल दुबाग गांव में रियासती आरटीसी चेयरमैन MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन आरटीसी MD सज्जनार के हुक्म के मुताबिक अवाम के पास आरटीसी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आरमूर डिपो के आरटीसी ओहदेदारों ने दुबाग गांव पहुंचकर मुकामी अवाम में आरटीसी खिदमात के मुतालिक शौर बेदारी रखी। इस मौके पर आरमूर डिपो STI पारू ने बात करते हुए बताया कि आरटीसी बसों में तलबा और माजूरीन के लिए खुसूसी रियायत दी जा रही। बसों में बेहतर काबिल ड्राइवरों को काम पर लिया गया है। बसों का सफर मुसाफिरीन के लिए हिफाजती सफर होता है। शादियों, दीगर तकारीब या कोई भी यात्रा या लंबे सफर के लिए आरटीसी बसों की बुकिंग किए जाने पर 10% खुसूसी रियायत दी जाती है। रियासती चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन MD सज्जनार के ताउन से आरटीसी कॉरपोरेशन माशी तौर पर फायदे में जा रही है। अवाम को इन्होंने प्राइवेट गाड़ियों से सफर ना करते हुए अपने खानदान को हादसात से महफूज रखने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप कौर, MPTC गंगाधर, VDC चेयरमैन N रमेश, VDC सेक्रेटरी संतोष रेड्डी, वार्ड मेंबर गोवर्धन रेड्डी, TRS टाउन सदर K शेखर रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। అందరికీ మేము పిల్లలందరికీ రాయితీలు ఇచ్చినాము, బస్ పాసెస్ అని అండ్ మన PHC కార్డ్స్ అదే వికలాంగుల పాసెస్ అని, మళ్ళీ ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ దానికి కూడా 10% డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. చూసి చెప్పండి మేడం. 10% డిస్కౌంట్ పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు తిరుపతి దేవస్థానానికి దైవ దర్శనానికి మీరు బుక్ చేసుకుంటే వారం లోపలనే మీకు దర్శనానికి టికెట్, దానికి 300 రూపాయలు టికెట్, దర్శనం టికెట్. మీరందరూ మీ సహకారం వల్లనే ఇప్పుడు మాకు కొద్దిగా లాభాల బాటలో వస్తుంది. మా చైర్మన్ గారు MD గారు వచ్చిన నుంచి ఇంకా కాస్త మాకు కొన్ని సలహాలు సూచనలు ద్వారా మాకు అన్నీ ఇంతవరకు అయితే ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయితేనే ఉన్నది. ఇక కొంచెం ఏంటంటే ఇంతకుముందు కరోనా రావడం వల్ల కొంచెం బాగా ఇదైపోయింది. असेंबली में भी CM KCR की जानिब से देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर लगाए गए इल्जामात पर बीजेपी कायदीन की सख्त मजम्मत। CM KCR को अपनी नाकामियां बयान करने का बीजेपी कायदीन का मुतालबा। वर्नी मंडल मुस्तकर में बीजेपी कायदीन की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर बांसवाड़ा हल्का बीजेपी कायदीन मलयाद्री रेड्डी के भास्कर ने बात करते हुए बताया कि CM KCR का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर झूठे बयान दिए जाना बहुत ही अफसोस की बात है। CM KCR असेंबली को अपनी पार्टी ऑफिस में तब्दील करते हुए झूठ पर झूठ बोलते हुए एक वजीर आजम पर इल्जामात लगाए जाना बड़े शर्म की बात है। इन इल्जामात का सच से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के विश्व गुरु के नाम से जाने जाने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश के लिए बिना किसी मुफाद के देश की खिदमत करने वाले इकलौते एक कायद है। अगर CM KCR में कुछ दमखम हो तो वो अपनी हुकूमत की नाकामियों पर बात करें। इस प्रोग्राम में बीजेपी असेंबली कन्वीनर भूपाल रेड्डी, कामारेड्डी जिला सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण, जिला दलित मोर्चा नायब सदर N शिवा, मूसरा, चंदूर, बीरपुर, हरीश, साई किरण दीगर भी मौजूद थे। సమావేశాల్లో అవి తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్ధరించే అసెంబ్లీ సమావేశాలా లేదా బీజేపీ తోటి ఎక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం వస్తుందనే డిప్రెషన్ తోటో విశ్వగురువుగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారి మీద నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారికి ఒకటి రెండే విషయాలు గుర్తు చేస్తా. ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారు విశ్వగురువే. ఎందుకు అంటే ఇంతకుముందు ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ దేశానికి పోయినా కూడా ప్రధానులందరూ కూడా వెనక నక్కి ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా కూడా సింహంలాగా ముందుంటే మిగతా అధ్యక్షులందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి ఫాలో అవుతున్నారు. ఫాలో అవడమే కాదు, యునైటెడ్ నేషన్స్లో భారతదేశం యొక్క న్యాయమూర్తి భారతీయుడు సెలెక్ట్ అయ్యిండు. G20కి వాళ్ళ అధ్యక్షత వహిస్తుండు. ఎప్పుడో ఉన్న
కాశ్మీర్లో ఉన్న 370 ఆర్టికల్స్కి పరిష్కారం చూపెట్టిండు. ఎప్పటి నుంచో హిందువుల మనోభావాలకు అనుగుణంగా ఉన్న రాम मंदिर निर्माण आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का रेंजल में बड़े पैमाने पर इनेकाद। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनय कुमार मार्थर ने योगा साइकिलिंग पर अवाम में शौक बेदारी लाई। रेंजल मॉडल मुस्तकर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय कुमार की क़ियादत में हेल्थ सेंटर के हुदूद साइकिल रैली प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। योगा प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में लाया गया। लंबी अदालत, लंबी बीमारियों से मुतासिर मरीजों को एनसीडी किट्स की तकसीम अमल में लाएगी। हामिला खवातीन को खुसूसी तौर पर योगा कसरत करवाएगी। शुगर, बीपी, दीगर अमराज से ताल्लुक रखने वाले मरीजों को रोजाना योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग करने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में मंडल सेहत ओहदेदार श्रवण कुमार, रविंदर, PHN रानी, TP अमला भी मौजूद था। खानदानी उलझनों को लेकर शौहर ने अपनी बीवी का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही। कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल में शौहर ने बीवी का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। इस हादसे से मंडल में सनसनी। मंडल मुस्तकर में चाकली गंगवा का इसके शौहर ने कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि खानदानी उलझनों में ये कत्ल किया गया। गंगवा के 2 बच्चे हैं। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पहुंचकर दरियाफ्त कर रही। बीवी की कत्ल की असल वजूहात पुलिस तहकीकात कर रही। केस दर्ज कर लिया गया। బాధ అయినా చంపేసి ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు అలా కొడుకులు మరి అలా మరి అలా అత్తమ్మ ఉంటుంది అత్తమ్మ ఏం జరిగింది మరి అలా అత్తమ్మ ఉంటుంది మా పోలీసు వాళ్ళ పని నీ పని మేము పోలీసు వాళ్ళని చేస్తాం అది వినయా పోలీసు వాళ్ళ పని అది ఎవడు చంపితే ఎవడు ఏం చేసినా ఏంటంటే మా పోలీసు మేము చూస్తాం కదా మరి మా ఉద్యోగం నువ్వు చేస్తాడు ఎట్లా మరి లేదు సార్ మరి తీసుకుపోయేది అయితే మాకు తీసుకోవడం కాదు పోస్ట్ మార్టం చేస్తాము ఏం జరిగింది చేస్తాము ఎవరైనా ఎవరెవరు ఉంటే వాళ్ళందరి మీద చర్యలు తీసుకొని జైలు పంపిస్తాం అది మా పని నువ్వు చేస్తాడు ఎట్లా లేదు సార్ మాకు అర్థం కాక మేము తప్పు చేసినట్టు జైలు శిక్ష మేము ఉన్నాము మీకే ఆలస్యం అవుతుంది इख्तिताम से अगले एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मोरताड़ में 11 यौम से जारी गॉड संगम के एहतजाज में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की शिरकत की इजहार यकान कर मसले के एकसुई का दिया तयाक्कुद। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दौरे हासिल में बहुत से ईमान सोज फितने वजूद में आ चुके। मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के मकसद से बरोज चारशंबा कुल जमाती मुशावरती इजलास हाफिज लैब खान। रियासत में जुल्म व ज़्यादती की हुकूमत, अवाम की फलाह के बजाय धांधलियों पर अहमियत दी जा रही। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ा प्रोग्राम, साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। आज मेरे हज 2023 के लिए खुशखबरी। हज फॉर्मों के अदखाल का आगाज 10 मार्च, फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। हज कमेटी सदर आबिद कासमी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।